हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट। तो इनमें से किसका इम्पीचमेंट पार्लियामेंट द्वारा नहीं होता, या मतलब किसका पोस्ट पार्लियामेंट के इम्पीचमेंट के प्रोसेस से नहीं हटाया जाता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है हमारा प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल का इम्पीचमेंट पार्लियामेंट द्वारा नहीं होता। बाकी के जो तीनों ऑप्शन हैं, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन तीनों का इम्पीचमेंट होता है पार्लियामेंट द्वारा। यानी कि इनके पोस्ट पे से इन्हें हटाने के लिए पार्लियामेंट में एक मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, कि स्पेसिफिक मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। उसके बाद ही पार्लियामेंट इन्हें इनके पोस्ट से हटा सकता है। नेक्स्ट है, ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज अरेंज्ड अंडर द आर्टिकल। सो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 78, ऑप्शन बी 103, ऑप्शन सी 108 एंड ऑप्शन डी 124। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 108। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज अरेंज्ड अंडर द आर्टिकल 108। संविधान के अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट अरेंज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। सो हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट किस कंट्री से लिया गया है। तो हमारा ऑप्शन है ए यूएसए, बी जर्मनी, सी यूएसएसआर, यूएसएसआर जो बेसिकली आज का रसिया है, एंड डी ऑस्ट्रेलिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यूएसए। जुडिशियल रिव्यू हमारा यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, बी है बी आर अम्बेडकर, सी है महात्मा गांधी, और डी है दादा भाई नौरोजी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, भीमराव अम्बेडकर हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। वी आर रिगार्डेड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन इन। सो इनमें से किस लैंग्वेज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। ऑप्शन है ए संस्कृत, बी इंग्लिश, सी हिंदी, डी इंग्लिश एंड हिंदी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हमारा भारतीय संविधान लिखा गया है। नेक्स्ट है, When was the Constitution of India adopted by the Constituent Assembly of India? So Constitution Assembly of India ने Constitution को कब adopt किया था। तो ऑप्शंस है ए 26 नवंबर 1947, बी 26 नवंबर 1948, सी 26 नवंबर 1949 और डी 26 नवंबर 1950। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम इफेक्टिव। एडॉप्ट तो हमारा 26 नवंबर 1949 को कर लिया गया था, पर अब हमें बताना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कब इफेक्टिव हुआ था, कब इन्फोर्स हुआ था। सो ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, और ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1949, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1950। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इफेक्टिव हो गया था, मतलब इन्फोर्स हो गया था कंट्री में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे ऑप्शंस है ए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो चेम्बर होते हैं, द्वि चेम्बर होते हैं मेनली, लोकसभा एंड राज्यसभा, हम सब जानते हैं। नेक्स्ट है, वेन वॉज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड। तो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग जो कि है तिरंगा कब अडॉप्ट किया गया था। तो ऑप्शन है 15 अगस्त 1946, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1948। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था, तिरंगा को एज ए नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, हु प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जे बी कृपलानी, ऑप्शन डी एच सी मुखर्जी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय प्रपोज किया था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 395 आर्टिकल्स। बाकी के ऑप्शन हैं जो 414 एंड ऑप्शन बी है 475 एंड ऑप्शन ए है 365। ये सब आर्टिकल्स नहीं थे, केवल 395 आर्टिकल्स थे। 395 आर्टिकल्स 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था उस टाइम पे 395 ही आर्टिकल्स थे। आज के समय में काफ़ी ज़्यादा हैं एंड लेकिन जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो हमें टिक 395 पे ही करना है, 395 आर्टिकल्स पे भी हमें हमेशा टिक करना है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी सेशन वर हेल्ड बाय द असेंबली बिफोर एडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कितने सेशंस हेल्ड हुए थे, कितने सेशंस की बैठक हुई थी? तो ऑप्शंस है 11 सेशन, ऑप्शन बी 7 सेशन, ऑप्शन सी 12 सेशन, ऑप्शन डी 17 सेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 11 सेशन हेल्ड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और इनमें से जो पहला सेशन हेल्ड हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मेंबर्स साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हेन इट वाज अडॉप्टेड। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तो कितने मेंबर ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कितने मेंबर ने इसे साइन किया था? तो ऑप्शन है 2473 मेंबर्स, ऑप्शन बी 165 मेंबर्स, ऑप्शन सी 7635 मेंबर, ऑप्शन डी 284 मेंबर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होते समय उस पर साइन करके उसे अडॉप्ट करवाया था। नेक्स्ट है, व्हेन इज द नेशनल लॉ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। सो इंडिया में नेशनल लॉ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है 26 जनवरी, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 24 जनवरी, ऑप्शन डी 26 मई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 26 नवंबर को हम लोग नेशनल लॉ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी शेड्यूल डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव। तो ऑप्शन है 6 शेड्यूल, ऑप्शन बी 12 शेड्यूल्स, ऑप्शन सी 8 शेड्यूल्स, ऑप्शन डी 14 शेड्यूल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 12 शेड्यूल। इस समय करेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, बनाया गया था, तो उस टाइम पे थे 8 शेड्यूल्स, बट आज के समय पे है 12 शेड्यूल। नेक्स्ट है, विच शेड्यूल कंटेन फॉर्म ऑफ एंड अफर्मेशन। तो हमारा ऑप्शन है 11 शेड्यूल, बी है 4 शेड्यूल, सी है 3rd शेड्यूल एंड डी है 5th शेड्यूल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थी 3rd शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। नेक्स्ट है, व्हाट डज द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो हमारा संविधान का 8वां शेड्यूल किससे डील करता है? 8वें शेड्यूल में क्या दिया गया है? तो ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ऑप्शन बी पंचायती राज एंड ऑप्शन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑप्शन डी म्यूनसिपालिटी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस दिए गए हैं। याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस दिए गए हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच कंट्री वॉज द आइडिया ऑफ अ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन और ब्रॉड। तो ऑप्शन है ए जापान, बी यूनाइटेड स्टेट्स, सी ऑस्ट्रेलिया, डी चाइना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से हमारा कंकरेंट लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है, टेकन किया गया है, लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ मेंबर इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। सो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? सो ऑप्शंस हैं ए 500, बी 450, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 60। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारे इंडियन में कितने प्रकार की रिट्स को दिया गया है? तो ऑप्शन हैं 7 टाइप्स, ऑप्शन बी 9 टाइप्स, ऑप्शन सी 3 टाइप्स एंड ऑप्शन डी 5 टाइप्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 5 टाइप्स। 5 टाइप्स के रिट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
दिए गए हैं। ये रिट्स बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 32 में राइट टू रेमेडी दिया गया है, जिसको इन्फोर्स करने के लिए रिट्स को 5 टाइप के रिट्स को दिया गया है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। सो ऑप्शन है आर्टिकल 94, ऑप्शन बी आर्टिकल 24, ऑप्शन सी आर्टिकल 14, ऑप्शन डी आर्टिकल 19। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया गया है। नेक्स्ट है, पंचायती राज बिलोंग टू। सो पंचायती राज बिलोंग करता है किस लिस्ट से? सो ऑप्शन हैं रिशेड्यूल लिस्ट, ऑप्शन बी कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन सी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन डी यूनियन लिस्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पंचायती राज हमारा बिलोंग करता है स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में हमारा पंचायती राज को दिया गया है, और पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। 73rd ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पंचायती राज को लिया गया था या इंसर्ट किया गया था। नेक्स्ट है, विच वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड। सो ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहला सेशन हेल्ड हुआ था। पहला सेशन हेल्ड हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट मीट ऑन 9 दिसंबर 1946 वॉज चेयर्ड बाई। सो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला सेशन होल्ड हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय उसको किसने चेयर किया था, उसके चेयरमैन कौन थे, हम कह सकते हैं उसके प्रेसिडेंट कौन थे उस पहले सेशन के। सो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हमारे पहले सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हेल्ड हुआ था उसके चेयरपर्सन थे या चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब भी पूछा जाएगा हमारे फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और इम्प्रिसोनेड मस्ट अपीयर बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विथिन। सो ऑप्शन है विथिन 12 आवर, विथिन 48 आवर्स, विथिन 24 आवर्स, एंड ऑप्शन डी है विदिन 72 आवर्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विदिन 24 आवर्स। तो 24 घंटे के अंदर जब भी कोई इंसान अरेस्ट किया जाता है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है पुलिस को। नेक्स्ट है, हु इज अ गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन किसे माना गया है, तो ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, एंड ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं, एंड ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कहा गया है। नेक्स्ट है, 1 रुपी नोट्स आर इशूड बाय होम। तो 1 रुपये का नोट किसके द्वारा इशू किया जाता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1 रुपये का नोट इशूड किया जाता है। बाकी के जो तीनों हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके द्वारा नहीं किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1 रुपये का नोट। ध्यान दीजिएगा 1 रुपये का नोट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्क्राइब इंडिया आल्सो एज अ भारत। तो ऑप्शन है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। तो हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ही कहा गया है इंडिया दैट इज अ भारत, इंडिया आल्सो एज अ भारत, इंडिया को भारत के रूप में मतलब बताया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। तो कितने तरीकों से इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है, लिया जा सकता है? तो ऑप्शंस है 5 तरीकों से, 6 तरीकों से, 3 तरीकों से या फिर 4 तरीकों से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 5 तरीकों से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि 5 तरीकों से कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कितने लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि 8th शेड्यूल में हमारा लैंग्वेजेस है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो उसमें
कितने लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है? तो ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 22 एंड ऑप्शन डी है 24। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 24 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। 8th शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में हमारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे एमसीक्यू चाहिए या प्रैक्टिस के लिए कौन से टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो लाने को, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने को। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके का टॉपिक पे एमसीक्यू चाहिए। थैंक यू सो मच।